मेरा ख़्याल है वो ऐसी शख्सियत है उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब कि जिनको सबके सामने ना भी किया जाए या सम्मानित ना भी किया जाए तो भी वो उतनी ही बड़ी शख्सियत रहेगी, क्योंकि उन्होंने ऐसा अपना मकाम जो है वो कायम किया है अपने अभ्यास के ज़रिए, अपनी तालीम के ज़रिए, अपनी अपनी लगन के ज़रिए, और सालों साल उन्होंने वो किया है। और यही वजह है कि हमारी जो आदरणीय गवर्नमेंट है उन्होंने उनको ये खिताब दिया है जिसको कि पद्म विभूषण कहते हैं। और मैं ये भी कहूँगा कि अगर उन्हें पद्म विभूषण अभी तो मिला है, लेकिन पद्म विभूषण जब नहीं मिला था तब भी वो उतना ही बड़ा थे। तो मैं ये कहूँगा कि पद्म विभूषण को उस्ताद ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान अवार्ड मिला है। मैं अभी तक सीरियस ही बात कर रहा हूँ आपसे। ऐसा मैं नहीं समझता कि सिंगर्स को कम वैल्यू दी जाती है। सिंगर्स को वैल्यू हमेशा मिलती आई है। हिंदुस्तान में जब से हिंदुस्तान बना है तब से, हिंदुस्तान जब नहीं बना था तब से, या मैं कह सकता हूँ हिंदुस्तान ही था लेकिन जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब से भी सिंगर्स को बहुत अहमियत दी गई है। और अगर अहमियत नहीं दी जाती तो भारत रत्न एक सिंगर को नहीं मिला होता। तो गलत सवाल पूछ रहे हैं आप मुझसे, क्योंकि आपका अभ्यास कम है। आप कुछ पूछ रहे हैं। आवाज़ें, सुर, मेलोडीज़ सुनने को मिल रही हैं। पंकज उधास जी हैं और जावेद अख्तर जी, जो उनकी प्रेजेंस है यहाँ पे, उनकी ब्लेसिंग्स हैं, तो इट्स एन ऑनर टू बी हियर। ग़ुलाम मुस्तफ़ा ख़ान साहब, बहुत खूबसूरत बात है यार, बिकॉज यू नो इतनी सुरीली महफिल है, एंड just to be a part of so many surreal people and the melodies that you're hearing in the background है ज़िंदगी का लगा सुरेश जी का है। I think इससे खूबसूरत कुछ नहीं हो सकता। तो I'm feeling very grateful to be a part of this। जी जी क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? अच्छा ये सर कोशिश है, वो तो आप लोग बताएंगे जब रिलीज़ होगी क्या कहना है। Sir, I can't talk a lot about it, but yes, I'm surely promising that when it will come out, it will be very good. Yeah. Sir, कुछ नहीं सुना सकता हूँ। हाँ, अपना गाना एक फिल्म करी थी हमने अभी, करीब सिंगल, उसमें एक गाना गाया आतिफ ने। बहुत ही ज़्यादा खुशी है कि खान साहब को पद्म विभूषण मिल गया। पहले से ही मिलना चाहिए था, देर आए दुरुस्त आए। और इतने बड़े कलाकार, इतने बड़े हिंदुस्तान की शान हम लोग कह सकते हैं, और हमारे गुरु समान, और आज उनका जन्म दिवस भी है। मैं बहुत बहुत उनको चरण स्पर्श करता हूं, और उनकी अच्छी सेहत के लिए भगवान से प्रार्थना करूंगा कि वो बहुत स्वस्थ रहें। और आज का दिन हमारे लिए बहुत ही खुशी का है, और सोनू ने और हरी ने और उनके बेटों ने ये बहुत ही खूबसूरत आज का फंक्शन किया है, नज़र न लग जाए ऐसा फंक्शन किया है। और फिर से एक बार खान साहब को बहुत बहुत मैं मुबारकबाद देता हूँ और चरण स्पर्श करता हूँ। धन्यवाद। क्यों नहीं करनी चाहिए? भारत रत्न भी, भारत के रत्न हैं ये सारे, और जिन लोगों को हम सुनते सुनते बड़े हुए हैं, और खान साहब का तो कोई जवाब ही नहीं है। ऐसा गाया हुआ है उन्होंने, हमारे लिए सीख है बहुत बड़ी। हम उनसे बहुत कुछ सीखने को मिला है। थैंक यू। सर, वुमेन्स डे मैं चाहूँगी दैट मैं अपने आप को बहुत ही खुदकिस्मत समझती हूँ। आई थिंक आई एम रियली लकी
दैट आज इतने सारे लेजेंडरी आर्टिस्ट के साथ खड़े रहने का मौका मिला, इस महफ़िल में शामिल होने का मौका मिला। और खान साहब के बारे में मतलब मैं कुछ बोल ही नहीं सकती, मैं बहुत ही छोटी सी हूँ उनके सामने। उनसे कभी रूबरू होने का मौका मिला नहीं इसके पहले, आज रूबरू हुए तो ऐसा लगा दैट आप इतने सालों से जो आप मेहनत कर रहे हैं, सीख रहे हैं, आज आपने साक्षात सुरों को अपने सामने देख लिया। तो आई एम रियली ऑनर्ड टू बी पार्ट ऑफ दिस इवेंट। विमेंस डे आ रहा है, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं? विमेंस डे बहुत ही एक्चुअली हमारे घर में हर डे विमेंस डे की तरह मनाया जाता है, बिकॉज़ मेरे घर में मैं अकेली विमेन हूँ। मेरे हस्बैंड है, मेरे फादर इन लॉ है, अब मेरा छोटा सा बच्चा है, ही इज़ अ बॉय। सो मैं अकेली लड़की हूँ, तो दे गिव मी लॉट्स ऑफ लव थ्रू आउट द ईयर। सो मेरे लिए विमेंस एवरी डे इज़ लाइक अ विमेंस डे। थैंक यू सो मच। पद्म विभूषण खान साहब का जन्मदिन मैं उनको जैसे जानता हूँ, सब लोग उनको वैसे नहीं जानते। मैं उनके बारे में उतना नहीं जानता जितना सब लोग जानते हैं। बहुत कम जानता हूँ और बहुत कम समय में उनके साथ मेरी पहचान हुई। 5 मिनट के अंदर और 1 दिन के अंदर उन्होंने मेरी ज़िंदगी बदल दी। हमारा उनका रिश्ता यही है कि बचपन से जानता था कि खान साहब कानपुर के हैं। उसी एक उम्मीद से मैं मुंबई में आ गया कि कहीं ना कहीं एक बार खान साहब से मिलूंगा और शायद हमारा शहर कानपुर इतना लकी है, उनके जैसे उस्ताद जी मुंबई में हैं, तो शायद मुझे उस नाते उनसे सीखने का मौका मिले। लेकिन गाना सीखने से ज़्यादा उनसे ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया। अगर वो नहीं पाया होता मैंने, तो आज मैं मुंबई में नहीं होता। मुझे मुंबई में ना मेरे पास छत थी, ना खाने के लिए पैसे थे, ना रहने को घर था, ना कोई काम था, ना कोई इनकम था। मैं यूं ही चला आया था और 10-15 दिन में मेरे सारे पैसे ख़त्म हो गए थे। मैं वापस जा रहा था तो मैंने कहा जाते जाते एक बार हमारे कानपुर के खान साहब से, मैं उनको हमेशा कानपुर के खान साहब ही बोलता हूँ, कानपुर वाले भी यही कहते हैं। मैंने कहा एक बार उनके दर्शन करते हुए फिर मैं वापस कानपुर चला जाऊँगा। मैं उनके दर्शन पे गया और मैंने कहा मैं अब थक गया हूँ। उन्होंने मेरा गाना सुना भी नहीं और मुझसे पूछा क्या कर रहे हो, क्यों वापस जा रहे हो। तो मैंने कहा ये प्रॉब्लम है, मेरे पास कुछ नहीं है, सब खत्म हो गया, अब तो मैं वापस अपने शहर चला जाऊँगा। तो उन्होंने मुझसे प्रॉब्लम पूछा तो मैंने पूछा मेरे पास पैसे नहीं है, रहने को घर नहीं है, कुछ नहीं है मेरे पास, इनकम नहीं है। तो विदिन 1 डे के अंदर उन्होंने मुझे एक बड़े ऑफिसर से मिलवाया, उनके घर ले गए मुझे। सुबह मुझे बुलाया, नाश्ता करवाया सामने ईरानी रेस्टोरेंट में। एक बंदा जो 15 दिन से स्ट्रगल कर रहा है, जिसके पेट में कुछ नहीं है, उसको उन्होंने नीचे ईरानी रेस्टोरेंट में खाना खिलाया मुझे। फिर मुझे किसी के पास ले गए, फिर तीसरे दिन इंटरव्यू कराया, चौथे दिन मुझे जॉब मिल गई। फिर मुझे उन्होंने ये भी कहा कि सामने ये वाला ऐसा रेस्टोरेंट है, सब गाइड किया, इस रेस्टोरेंट में जाना, इस रेस्टोरेंट में हमारे काफ़ी स्टूडेंट लोग भी जाते हैं, वहाँ पे ये खाना अच्छा मिलता है, वहाँ पे ये सस्ता मिलता है, वहाँ पे ये मिलता है, सब सेट करके दिया। ऐसे गुरुजी देखे हैं आप लोगों ने कभी? ऐसे गुरुजी नहीं होते। ये तो एक इंसान के रूप में साक्षात भगवान है। आई एम वेरी हैप्पी। मुझे बहुत खुशी है कि उनको पद्म विभूषण से गवर्नमेंट ने उनको अवार्ड दिया है, ये अवार्ड दिया है उनको, क्योंकि मेरे हिसाब से वो बहुत महान कलाकार है। मैंने उनको कई सालों से मैंने उनको सुना हुआ है, और जिस तरीके से वो क्लासिकल म्यूज़िक गाते हैं, जो तैयारी है उनका
जो तान की पद्धति है सब रिमार्केबल है। ही इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्लासिकल म्यूजिशियंस ऑफ आवर कंट्री। उसके अलावा बहुत बड़े गुरु हैं वो, बहुत अच्छे अच्छे लोगों को तैयार किया है। हरिहरन जी तो हैं, सोनू निगम जी हैं, बहुत अच्छे फनकार हैं। रहमान जी साहब, मतलब बहुत अच्छे अच्छे उनके स्टूडेंट्स हैं जो कामयाब हैं। तो मुझे बहुत खुशी है कि उनको ये ऑनर मिला एंड आई एम वेरी हैप्पी टू बी हियर फॉर दैट। मैम विमेंस डे के लिए आपकी विशेस? I hope and pray that every girl in India should have the advantage of having education and the strength and the pride to stand on their own 2 feet. And I look forward to an India where every woman is emancipated. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you. Thank you. कहाँ देखना है? वेयर डू आई सी? थैंक डन, ओके या जी। ये जो फैमिली है, ये जो घराना है, उनसे मैंने तालीम ली है। उनके जो बेटे हैं कादिर मुस्तफ़ा खान, उनसे, वो मेरे गुरु हैं। उन्होंने मुझे क्लासिकल म्यूज़िक सिखाया। तो बहुत ही मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है कि आई एम इन दिस प्लेस विद सच अमेजिंग पीपल। इतने उस्ताद जो है हमारे म्यूज़िक के, हमारे हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक के। और बस यही कहना चाहता हूँ कि लोगों को और पता चले ऐसे संगीतकारों के बारे में, तब हमारा जो इंडियन क्लासिकल है वो भी और आगे बढ़े। नॉट ओनली बॉलीवुड म्यूज़िक बट ऑल्सो हमारी जो हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक है वो भी आगे बढ़े। सर अगर बात की जाए सर की, जी, वो एक आइडियल मैन थे, एक आदर्शवादी गायक थे जी। कुछ कोई उनके जो लक्षण जो आप अपने साथ जिंदगी भर लेके चलना चाहेंगे? उनके कोई आप गुण जो आदत जो आप उनकी एक आदत थी कि वो किसी से भी मतलब किसी भी अच्छे सिंगर को भी देखे तो वो उनसे बहुत जल्दी से इम्प्रेस नहीं होते थे। वो बहुत ही अच्छी आदत है उनकी कि ही इज़ टू बी वेरी सेन, वेरी नॉर्मल एंड कोई उनमें ईगो नहीं था, कोई एटीट्यूड नहीं था। और इतने बड़े फ़नकार होने के बाद अगर कोई इतना हम्बल रह सकता तो दैट्स अ वेरी वेरी बिग लेसन फॉर ऑल सिंगर्स लाइक मी, लाइक ऑल द अदर सिंगर्स इन द इंडस्ट्री। तो ये बहुत बड़ी बात है कि वो इतने बड़े आर्टिस्ट बन के फिर भी इतने हम्बल है एंड दिस इज़ व्हाट आई लाइक टू टेक लेसन फ्रॉम। अपकमिंग डेज में कौन-कौन से गाने हैं सुनने वाले हैं जो हर किसी की जुबान पर होने वाले हैं? अभी मैं फ़िलहाल अपने सिंगल पे काम कर रहा हूँ। वो इस महीने के एंड में या अगले महीने आ जाएगा। उसमें खुद मैं वीडियो में भी हूँ। तो बहुत ही एक्साइटिंग सिंगल है और इसमें अमाल का म्यूज़िक है एंड टी सीरीज़ का सिंगल है। तो बहुत ही एक्साइटेड हूँ उसके लिए। एंड अगर आप देखें तो फिल्म म्यूज़िक के साथ साथ नॉन फिल्म म्यूज़िक को बहुत बढ़ावा मिल रहा है। और इसका एक रीज़न भी है कि क्योंकि फिल्म म्यूज़िक का एक वो रिक्रिएशन के जोन में चला गया, तो एवरीवन इज़ फीलिंग कि म्यूज़िक थोड़ा और बेटर हो सकता है। एंड दैट इज़ वाई नॉन फिल्म म्यूज़िक जो है वो बहुत बड़ी तरीके से आया है। एंड जैसे 90s में होता था शान, के पल, ये सब जो गाने थे हमारे कॉलेज
मतलब स्कूल कॉलेजेस में हम लोग सब बहुत गाते थे, तो वो दौर आई थिंक वापस आने वाला है एंड नॉन फिल्म म्यूज़िक बॉलीवुड म्यूज़िक के बराबरी में होगा। सिंगल में आपके अलावा अपोजिट एक्टर भी होंगे फीमेल? नहीं, वो नॉर्मल इज जस्ट अ नॉर्मल मॉडल, मेन एक्टर मैं हूँ। विमेंस डे आ रहा है, अमन विमेंस डे आ रहा है, आप किस तरह से सेलिब्रेट करते हैं विमेंस डे, आपके विशेष? विमेंस डे एक्चुअली सेलिब्रेट तो नहीं कह सकता मैं, बट आई वुड लाइक टू से कि जो हमारे सोसाइटी में जो विमेन है, जो मेरे खुद के फैमिली में जो मेरी मॉम है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट फिगर रही हैं मेरे करियर में। उन्होंने एक्चुअली मुझे मैनेज किया है एंड यहाँ तक पहुँचाया है। तो बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी आपके लाइफ में जो विमेन हैं उनसे बहुत प्यार करें, उनको बहुत रिस्पेक्ट दें, क्योंकि घर से रिस्पेक्ट जब स्टार्ट होती है तब पूरे कंट्री में रिस्पेक्ट आती है। थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।
ये बर्थडे जो है ये मेरे बेटे ने बनाई है इसे, सोनू निगम ने, तो इसको धन्यवाद क्या कहूँ, बहुत दुआ दे रहा हूँ। मैंने नहीं, पूरे फैमिली ने, रब्बानी हम सब ने मिलके, हमारे फादर हैं, हमारे गुरुजी तो हैं ही पर साथ में फादर हैं, और भारत के बहुत बड़े मान सम्मान जो है हमारी कंट्री की नाक हैं ये, और इन्हें पद्म विभूषण मिला है इस बारी, और कल ही इनका बर्थडे भी था, 87वां बर्थडे, तो इसी वजह से हम लोग यहाँ पर सब मौजूद हैं। और जो सेवा इन्होंने म्यूज़िक की है, जो म्यूज़िक को उन्होंने एक ऐसा आयाम दिया है, उसमें इनको पद्म विभूषण मिला, तो उसमें पद्म विभूषण का भी सम्मान है। मैं बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने पद्म विभूषण दिया है। इसमें मेरे सारे भारतवर्ष के वासियों की दुआ है और सुनने वालों का बड़ा आशीर्वाद है। और मेरे सब शागिर्दों का, सब बच्चों का बहुत बहुत दुआएं हैं। और पर्शियन का एक शेर याद आया कि हर के खिदमत कर दे वो मखदूम शुद्ध। आर्टिस्ट जो है सबकी खिदमत करता है तो लोगों में वो मखदूम हो जाता है, लोगों के अंदर वो बहुत ही प्रेस्टिजियस हो जाता है। तो हमारा काम यह है एज एन आर्टिस्ट कि हम सारी दुनिया के लोगों की, ना कि सिर्फ मुल्क की, सारी दुनिया के लोगों की खिदमत करते हैं। खिदमत अल्लाह को बड़ी पसंद है। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आज के इस मौके पर जन्मदिन भी है, पद्म विभूषण भी है, क्या कुछ आपके देखिए, ये हमारी सच्ची धरोहर है, जो हमारा, जिस वजह से हम लोग भारत को महान, जिस वजह से हम लोग भारत की संस्कृति को महान बोलते हैं, उसका जीता जागता सबूत खां साहब हैं, गुलाम मुस्तफ़ा खां साहब। इनका टैलेंट, इनकी सेवा, इन्होंने जितने लोगों को संगीत सिखाया है, संगीत दिखाया है, संगीत का सच्चा स्वरूप इन्होंने दिखाया है, ये सही मायने में उस इज़्ज़त की हकदार हैं। मैंने कुछ ऐसे नहीं किया, हम सभी ने मिलके भी कुछ नहीं किया, सारा परिवार, सारे जो उनके चेले हैं, सब के सब इनकी ही वजह से हैं। और इनको सम्मान देना मतलब हमें खुद, हमारे दिलों को, हमारी आत्मा को शांति मिलना, तो ये हमने अपने लिए किया है। ना बिल्कुल नहीं, मैं तो इनसे कितना सीखा हूँ। मैंने इनसे सही मायने में सुर लगाना सीखा है कि कैसे वॉइस कल्चर क्या होता है। इनको एक्सपर्टीज़ ना केवल राग रागिनी को है, बल्कि इनको वॉइस कल्चर की बहुत समझ है। और ऊपर से इनको, जब लोग इस लेवल के रियाज़ करते हैं तो उनके अंदर एक दैवीय शक्ति आ जाती है, रूहानी ताकत आ जाती है। वो किसी भी नॉलेज से, थीसिस से ऊपर है। ये फिर खुदा के बहुत नज़दीक पहुंच जाते हैं ऐसे लोग। और फिर जब ये किसी को छूते हैं तो उस पर उसके ऊपर नूर बरसता है। तो ये वैसी चीज़ है। चलिए, हाँ नहीं है, एक सवाल मेरा आपसे ये था कि लाउड स्पीकर पे लेके जिस तरह, हाँ चलो, थैंक यू। कोर्ट ने जिस तरह से